मदर टेरेसा स्कूल द्वारा चालू किए गए ऑनलाइन क्लास में सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। कक्षा 8 को संस्कृत में समास चालू करा दिया था। कल मैं आप लोगों को समास की परिभाषा, समास के भेद, ये सब कराया। आज उसमें से पहला नंबर 1 का समास अव्ययी भाव समास हम करेंगे। अव्ययी भाव समास, इसके बारे में हम बात करें। पहली बात कि अव्ययी भाव समास है क्या? तो अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव समास में पहला पद अव्यय होता है। अव्ययी भाव समास में पहला पद अव्यय होता है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं? अव्ययी भाव समास कहते हैं। अब अव्यय तो बहुत से होते हैं, लेकिन हमारे कोर्स में 6 अव्ययों का प्रयोग किया गया है। हमारे कोर्स में 6 अव्ययों का प्रयोग किया गया है। कितने अव्यय? 6 अव्ययों का प्रयोग किया गया है। कितने अव्ययों का प्रयोग किया गया? 6 अव्ययों का। ध्यान से देखिएगा। पहला उप, दूसरा अनु, तीसरा निर, चौथा प्रति, पांचवा यथा और 6 नंबर पे स। इन 6 अव्ययों का प्रयोग किया गया है। उप, अनु, निर, प्रति, यथा, श। इन 6 अव्ययों के ऊपर आधारित हमारे पेपर में उदाहरण पूछे जाते हैं। एक उप अव्यय, अनु अव्यय, निर अव्यय, प्रति अव्यय, यथा अव्यय और श। यदि इन 6 अव्ययों की तैयारी कर ले तो हम अव्ययी भाव समास को बहुत ही सरलता से हल कर सकते हैं। इन अव्ययों के हमें अर्थ आने चाहिए। क्या आने चाहिए? अर्थ। उप का मतलब क्या होता है? उप अव्यय का मतलब होता है समीप या पास में। उप अव्यय का मतलब क्या होता है? समीपम। इसका अर्थ क्या होता है? समीप। ठीक है। अनु अव्यय का अर्थ होता है पश्चात। एक तो होता है पश्चात और एक होता है योग्यता। 2 अर्थों में प्रयोग किया जाता है, एक पश्चात अर्थ में और एक योग्यता अर्थ में। ठीक है। निर का प्रयोग किया जाता है अभाव अर्थ में। किसमें? अभाव अर्थ में। निर का प्रयोग किस अर्थ में किया जाता है? अभाव अर्थ में। प्रति का प्रयोग किया जाता है विप्सा। विप्सा का मतलब होता है पुनरावृत्ति। पुनरावृत्ति यानी किसी चीज को दोहराना, ये क्या कहलाता है? पुनरावृत्ति कहलाता है। यथा का प्रयोग किया जाता है अनतिक्रम्य अर्थ में। किसमें? अनतिक्रम्य अर्थ में। किसमें प्रयोग किया जाता है? अनतिक्रम्य अर्थ में किया जाता है। और श अव्यय का प्रयोग किया जाता है सहितम अर्थ में। इसमें सहितम अर्थ में। ये 6 अव्यय हैं जो हमारे कोर्स में चलते हैं। उप, अनु, निर, प्रति, यथा, श। कौन कौन से? उप, अनु, निर, प्रति, यथा, स। ये 6 अव्यय हमारे कोर्स में चलते हैं। इन 6 अव्ययों का अर्थ है, उप का अर्थ होता है समीपम, अनु का 2 अर्थ होता है, एक तो पश्चात और एक योग्यता। 2 अर्थों में अनु अव्यय का प्रयोग किया जाता है। तीसरा अव्यय निर। निर अव्यय का प्रयोग अभाव अर्थ में किया जाता है, किसी चीज की कमी हो। चौथा है प्रति। प्रति अव्यय का किताबों में अर्थ दिया हुआ है विप्सा। आप यदि किताबें पासबुकें पढ़ते हैं तो इसका अर्थ दिया हुआ है विप्सा। विप्सा का मतलब क्या होता है ये बताया उन्हें
विप्सा शब्द का मतलब होता है किसी भी चीज को दोहराना, पुनरावृत्ति करना। ठीक है, ध्यान रखें, विप्सा शब्द दे करके आप कंफ्यूज ना हो। विप्सा का मतलब होता है पुनरावृत्ति, यानी जो चीज दिया हुआ है उसी को रिपीट करना, दोहराना। यथा अव्यय का मतलब होता है अनतिक्रम, इसका प्रयोग किया जाता है अनतिक्रम में अर्थ में प्रयोग किया जाता है। श अव्यय का अर्थ होता है सहितम, यानी श अव्यय सहितम अर्थ में प्रयोग किया जाता है। तो ये तो अव्यय और अव्ययों के अर्थ। अब इन अव्ययों के साथ कौन से विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, ये भी हमें ध्यान होना चाहिए। तो उप अव्यय के साथ में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। कौन से विभक्ति का? षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। उप अव्यय के साथ में किस विभक्ति का प्रयोग किया जाता है? षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। अनु अव्यय के अर्थ में भी षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। अनु अव्यय के साथ में भी षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। निर अव्यय के साथ में भी षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। निर अव्यय के साथ में भी षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। यानी इन तीन अव्ययों के साथ तो फिक्स है षष्ठी विभक्ति का ही प्रयोग किया जाता है। अब प्रति अव्यय के साथ में दो विभक्तियों का प्रयोग किया जाता है, एक द्वितीय और एक सप्तमी। दोनों में से किसी का भी प्रयोग कर सकते हैं, एक द्वितीय और एक सप्तमी। या तो द्वितीय का, ध्यान रहे एक का ही किसी का प्रयोग करना है, या तो द्वितीय का प्रयोग कर लो या सप्तमी का प्रयोग कर लो। जब प्रति अव्यय आए तो द्वितीय और सप्तमी दोनों में से किसी का भी प्रयोग करके यदि हम प्रश्न को हल करते हैं तो सही होगा, चाहे द्वितीय का प्रयोग कर ले या सप्तमी का प्रयोग कर ले। ठीक है, उसके बाद में आता है यथा अव्यय। यथा अव्यय के साथ में केवल द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। यथा अव्यय के साथ में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, स अव्यय के साथ में तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। स अव्यय के साथ में कौन सी विभक्ति का? तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। श अव्यय के साथ में कौन सी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है? तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो आज मैं आपको अव्ययीभाव समास करना चालू कराए, और अव्ययीभाव समास में पहले बात की अव्ययीभाव समास की परिभाषा बताए कि समास को अव्ययीभाव समास क्यों कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि अव्ययीभाव समास का पहला पद जो होता है वो अव्यय होते हैं। अव्यय वो शब्द कहलाते हैं जो किसी भी परिस्थिति में, किसी भी लिंग में, किसी भी वचन में अपने वास्तविक स्वरूप का त्याग नहीं करते। हर परिस्थिति में वो उसी रूप में लिखे जाते हैं। वो शब्द क्या कहलाते हैं? अव्यय शब्द कहलाते हैं। वैसे तो अव्यय शब्द बहुत है, लेकिन हमारे कोर्स में समास विग्रह में या समास में केवल 6 अव्ययों का प्रयोग किया गया है। उप, अनु, निर, प्रति, यथा, श, इन 6 अव्ययों का प्रयोग किया गया है। तो ये 6 अव्यय मैंने आपको लिखे बताए। इन 6 अव्ययों के अर्थ बताया। उप का मतलब होता है समीपम, अनु का मतलब होता है पश्चात और योग्यता, निर का मतलब होता है अभाव, प्रति का मतलब होता है विप्सा या पुनरावृत्ति, यथा का मतलब होता है अनतिक्रम्य, और श अव्यय का मतलब होता है सहितम। उसके बाद में विभक्ति बताया कि उप अव्यय के साथ में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, अनु अव्यय के साथ में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, निर अव्यय के साथ में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, प्रति अव्यय के साथ में 2 विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, द्वितीय और सप्तमी। उसके बाद यथा अव्यय के साथ में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, और श अव्यय के साथ में तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो आपको इस सारणी को पहले तैयार करना है, सही ढंग से याद करना है, ताकि मैं कल के अगले वाले वीडियो में जब अव्ययीभाव समास के उदाहरण कराऊं तो आप बड़ी सरलता से समझ सके। यदि ये सारणी आप तैयार कर लेते हैं तो आपको अव्ययीभाव समास के समास विग्रह करने में 1% भी कठिनाई नहीं होगी। और यदि ये सारणी नहीं तैयार करते हैं तो आपसे अव्ययीभाव समास संभव नहीं है। तो मेरा आपसे ये अनुरोध है कि कल का वीडियो में जब मैं उदाहरण कराऊं उससे पहले आप इस सारणी को ध्यान से पढ़े, समझे, अव्ययों को याद कर ले, उसके अर्थ को याद कर ले, और उसमें कौन सी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है ये भी तैयार कर ले। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।